कटिहार के प्राणपुर प्रखंड के मदन शाही गांव में प्रसिद्ध साहित्यकार साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल की 128वीं जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार थे। इस समारोह में इलाके के दर्जनों साहित्यकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह की शुरुआत साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद विधिवत दीप प्रज्वलित किया गया। फिर शुरू हुआ साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल की जीवनी पर लोगों के विचार व्यक्त करने का सिलसिला। कार्यक्रम में मौजूद सभी साहित्यकारों ने साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल के जीवन एवं उनके रचनाओं को लेकर अपने अपने विचार रखे। उस समय हुए जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे और प्रेमचंद के समानांतर इन्होंने एक अपना पाठक वर्ग बनाया था और 1929 से लेकर 1970-72 तक ये अनवरत ये 40-42 साल वो लिखते रहे और उनकी कृतियाँ 42 के आसपास हैं, 40-42 उनकी कृतियाँ हैं और इसमें उनके 21 उपन्यास हैं, जीवनियाँ हैं और बाल साहित्य हैं। और उनके जयंती मनाने का तात्पर्य ये है कि ऐसे साहित्यकार जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया, समाज को उन्होंने 21 उपन्यासों में 21 दृष्टि से उन्होंने हमारे समाज को देखा है और उनको उनकी जयंती मनाने का किसी भी साहित्यकार के जयंती मनाने का तात्पर्य यही होता है कि उनके दृष्टिकोण को हम उनके ही समाज में, उनके ही भाषाई क्षेत्र में, उनके देश में उनको प्रेषित करें, उनको पढ़ने के लिए प्रेषित करें और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें आज के बच्चों को और उनके साहित्य को जो उन्होंने साहित्य में हमारे समाज के बारे में, हमारे बारे में और देश के बारे में जो लिखा है। ये साहित्यकार अनूप लाल मंडल जी का जो संदेश है वो आज के बच्चों को हम प्रेषित करें, यही उद्देश्य होता है किसी भी साहित्यकार की जयंती मनाने का। परिचय सर आप? मेरा नाम डॉक्टर कामेश्वर पंकज, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का HOD हिंदी। अनूप लाल मंडल साहित्य रत्न जो कटिहार जिला के चकला मौला नगर समेली गांव में 11 अक्टूबर 1896 को उनका पदार्पण हुआ था यहाँ और एक बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व रहा उनका। एक सामान्य प्राथमिक शिक्षक से उठकर उन्होंने महाविद्यालय तक के प्रोफेसर का सफ़र तय किया और फिर लेखनी में उन्होंने अपनी एक उच्च जगह बनाई। उनकी लेखनी जो उन्होंने, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि लगभग 40 उपन्यास, कई कहानियों का संग्रह, जीवनी, बाल कथाएं, इस तरह काफ़ी उन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी हैं। उन्होंने एक यहाँ की जो अंगिका भाषा है उसमें भी एक किताब लिखी है, नया सूरज नया चांद। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये किताब उन्होंने अंगिका के कुछ लेखकों के निवेदन पर 83 साल की उम्र में लिखा था। तब वो 83 साल के थे और बहुत कम समय में उन्होंने ये किताब लिखा। लेकिन इतनी उपलब्धियाँ, वो राष्ट्रभाषा परिषद के सरकारी पद पर रहे। उनकी किताब मीमांसा के ऊपर बहुरानी फिल्म बनी। उनके एक किताब को बिहार सरकार से उनको प्राइज़ या पारितोषिक मिला। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व का धनी, ऐसा लेखक जो जगह उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और इसलिए हम ये जगह जगह जयंती मनाते हैं। आज भी कई जगह जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। इनकी जयंती समेली में, टिकापट्टी में, दरभंगा में, झंझारपुर में कई जगह मनाई जा रही है। तो उसी का एक हिस्सा हम यहाँ मना रहे हैं और ख़ासकर हम चाहते हैं कि अनूप जी की जो अपनी सोच, जो उनकी विचार थी और उस समय जो उन्होंने सोचा था, वो आज के युवाओं में वो उनका विचार जो है युवाओं में जाए और युवा भी उस तरह जो एक प्राथमिक विद्यालय से उठ के महाविद्यालय और लेखन की दुनिया में इतनी जगह बनाई, उस तरह का इनमें एक प्रोत्साहन जाए, एक
युवाओं में एक जोश उत्पन्न हो, इसलिए हम ये आयोजन करते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता धीरेन्द्र कुमार मंडल द्वारा की जा रही थी। कार्यक्रम के दौरान गीत एवं संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। संसार है परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत। समारोह के अंत में किशोर मंडल ने लोगों का धन्यवाद अदा किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं मौजूद रहीं।